हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी ग्रामर जिसका पार्ट शब्द संरचना पढ़ने वाले हैं। ये इस पार्ट का पार्ट 1 है। शब्द संरचना अर्थात शब्दों की संरचना किस प्रकार से होती है, क्या उसमें उपसर्ग होता है, क्या प्रत्यय, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। तो भाषा में एक शब्द से हम दूसरा शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं शब्द संरचना। जैसे एक शब्द होता है ज्ञान। ज्ञान में अगर हम अ जोड़ते हैं उपसर्ग के रूप में तो वो बन जाता अज्ञान और उसमें एक नया अर्थ वो डालता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। शब्द के अंश जोड़े जाएंगे या तो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाएगा। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास या संधि के द्वारा। यहाँ हम उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से शब्द संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देश में मैंने उप जोड़ा तो ये बना उपदेश, जिसका अर्थ बदल गया। स्व जोड़ा देश में तो वो बना स्वदेश। वि जोड़ा देश में तो वो बना विदेश। तीनों का अर्थ अलग अलग है। तो उपसर्ग में बताया गया है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जो शब्द के अंश जुड़ते हैं और एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। ये जब नया शब्द का निर्माण होता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या उसमें कुछ विशेषता आ जाती है, तो ये कहलाते हैं उपसर्ग। और भी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में देश शब्द से पूर्व उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द उपदेश और वि उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द विदेश बना। यहाँ पर उप, स्व, वि और ये उपसर्ग है। कुछ और उदाहरण भी हम देखते हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। वो 3 विशेषताएं क्या क्या हैं? फर्स्ट है शब्दों के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे बल में हमने प्र जोड़ा तो प्र उपसर्ग है प्रबल। शासन में अनु जोड़ा तो ये बना अनुशासन। सेकंड है शब्द के अर्थ को उलट देना, ऑपोजिट बना देना। जैसे धर्म में हमने अ जोड़ा तो ये बना अधर्म। मान में अप जोड़ा तो ये बना अपमान। अर्थ को उलट दिया है। वैसे ही फर्स्ट में नई विशेषता लेकर आया है। थर्ड है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जैसे शुद्ध में वि जुटा है तो वो बना है विशुद्ध। भ्रमण में परि जुटा है तो वो बना है परिभ्रमण। इसमें क्या बताया गया है कि अर्थ को न तो इसने उल्टा किया है न तो कोई खास परिवर्तन हुआ है, बल्कि इसका जो अर्थ है उसके आसपास ही लगभग मिलते जुलते ही शब्द बने हैं। जैसे शुद्ध का मतलब भी प्योर होता है, विशुद्ध का मतलब भी भ्रमण करना भी घूमना होता है, परिभ्रमण का भी लगभग यही अर्थ होता है। उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब एक ही आपने शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़े, सबके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हार में अगर हमने आ जोड़ा तो आहार यानी भोजन। हार में हमने सम जोड़ा तो ये बना संहार यानी नाश करना।
हार में हमने उप जोड़ा तो ये बना उपहार यानी सौगात। हार में हमने उत जोड़ा तो ये बना उद्धार यानी मुक्ति या मोक्ष। हार में हमने प्र जोड़ा तो ये बना प्रहार अर्थात चोट करना। हार में हमने वी जोड़ा तो ये बना विहार यानी मनोरंजनार्थ यत्र तत्र घूमना, मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमना। हिंदी भाषा में हिंदी के अपने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। यहाँ इन भाषाओं के प्रमुख उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उनसे बने शब्द दिए जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट है हिंदी के उपसर्ग। ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें कौन सा उपसर्ग है ये आपसे पूछा जाता है। जैसे अचेत, अज्ञान, अभाव, अमर में अ उपसर्ग है। अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन में अन उपसर्ग है। अधपका, अधखिला, अधमरा में अध। अवगुण, अवघट, औरड़ में औ। कपूत, कुचाल, कुपात्र, कुकर्म में कु या क। दुबला, दुश्चरित, दुकाल में दु। निगु, निकम्मा, निहत्था, निधड़क में नी। बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन बोला में बिन। भरपूर, भरसक, भरपेट में भर उपसर्ग है। सपूत, सचेत, सहर्ष, सजातीय में स। सुडौल, सुजान में सु। परपोता, परदादा में पर। नपूता, नपूती में न। इसमें सबके अर्थ दिए गए हैं, वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग। अधर्म, अनीति, अज्ञान, असत्य में अ। आमरण, आकंठ ये सब में आ। अधिनायक, अधिपति, अध्ययन, अध्ययन ये ध्यान में रखना। अध्यात्म इसमें भी अधि उपसर्ग आता है। अतिक्रमण, अतिपात, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार में अति। तो इसमें ये सारे शब्दों में तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन अत्यंत और अत्याचार में भी ध्यान रखना है कि अति उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है अनुशासन, अनुरूप, अनुभूति, अनुकंपा, अनुगामी, अनुज, अनुकूल, अनुकरण, अनुराग, अनुशीलन में अनु। अभिमुख, अभियोग, अभियान, अभिज्ञान, अभ्यास, अभिलाषा, अभिनव, अभिप्राय, अभिशाप इसमें अभि। अभ्यास में भी अभि उपसर्ग आएगा। अवनति, अवगुण और अवज्ञा इसमें अव उपसर्ग आएगा। उपनाम, उपकृत, उपदेश, उपनगर, उपकार, उपवन, उद्धार, उत्कृष्ट, उदय, उत्पत्ति, उत्कर्ष में उत उपसर्ग है। दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा, दुराचार, दुर्जन, दुर्दिन में दुर। दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुर्गर्म, दुस्सह, दुशासन में दुस उपसर्ग आएगा। ये थे संस्कृत के उपसर्ग। नेक्स्ट है निर्जन, निर्भय, निर्वाह, निर्गम, निर्मल ये सारे में निर। निष्कपट, निष्काम, निश्चल, निश्चल में निस। पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम ये सारे में परा। परिक्रमा, परिणाम, परिमाण, परिश्रम, परित्यक्त में परि। प्रयत्न, प्रसिद्ध, प्रहार में प्र। प्रतिहिंसा, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद में प्रति। विख्यात, विज्ञान, विवक्ष में वि। संतोष, संस्कार, संयुक्त, संवाद, सम्मेलन में सम। सुपुत्र, सुशिक्षित, सुरम्य, सुजन ये सारे में सु। स्वराज्य और स्वतंत्र में स्व। नेक्स्ट है अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग। अलबेला, अलबत्ता में अल। ऐन वक्त, ऐन मौका में ऐन। कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र में कम। खुशबू, खुश मिजाज, खुश किस्मत में खुश। गैर कानूनी, गैर हाजिर में गैर। दरअसल, दर हकीकत, दरकार में दर। नापसंद, नामंजूर, नाराज में ना। बनाम, बदौलत, बखूबी में ब। बदनाम, बदतमीज, बदबू में बद। बर्दाश्त, बर्खास्त, बरवक्त में बर। बाकायदा, बाइज्जत, बाकलम में बा। नेक्स्ट है बिला वजह, बिला कसूर, बिला अक्ल में बिला। ये सारे अर्थ भी हमें ध्यान में रखने हैं। बेईमान, बेकसूर, बेचारा, बेहोश में बे। लावारिस, लाजवाब, लापरवाह में ला। सरपंच, सरनाम, सरताज में सर। हमदर्द, हम सफ़र, हम उम्र, हमराज में हम। हर साल, हर घड़ी, हर रोज़, हर दफ़ा में हर। तो ये सारे उपसर्ग को हमें ध्यान में रखना है और इसके अर्थ को भी ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये
अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। 3 विशेषता जो हमने पढ़ा कि अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, दूसरा अर्थ को उलट देते हैं, तीसरा अर्थ में परिवर्तन नहीं आता लेकिन मूलार्थ के इर्द गिर्द ही शब्द रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।